आज मैं आपके साथ खमीर आटे को लेकर बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स शेयर करूंगी। इस खमीर आटे को अब आपको कभी भी ज़ाया नहीं करना पड़ेगा। हम इसे किस तरह रीयूज़ करेंगे, किस तरह हम दोबारा इसे अपने खाने में शामिल करेंगे, बहुत आसान सी और बहुत यूनिक सी टिप्स लेके आए हैं जिससे देख के आपका दिल खुश हो जाएगा और आपके रुपए पैसे की बचत अलग होगी। तो बहुत छोटी छोटी सी और भी टिप्स है। आप देख रहे हैं जो मेरा आटा है किस कदर खमीर हो चुका है। लाइट चली गई थी तो फ्रिज में आटा 2 दिन तक पड़ा रह गया, उसकी कुछ ये हालत हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने आटे को अच्छी तरह गूंद लेना है। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा घी डाल के अच्छे से गूंद ले। अच्छे से आपने इसे गूंद लिया, इसके बाद आप इसके पेड़े बना लें। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बन जाएगा। अब इसको बेल के किसी भी ढक्कन पे रखें और ऊपर से मायोनीज़, केचप वगैरह कोई वेजिटेबल्स या कोई घर में पड़ी हुई सालन हो उसकी बोटियाँ निकाल के आप इस पर लगा सकते हैं। ऊपर से मायोनीज़, केचप डाल के चीज़ हो तो आप चीज़ भी डाल लीजिए और पतीले को प्रीहीट कीजिए, उसमें अच्छे से इसे बेक कीजिए। आप देखेंगे आपका जो ये खमीर आटा था बिल्कुल भी आपके पेट में दर्द नहीं करेगा। ये बिल्कुल वैसे ही डो बनेगी जिस तरह हम रेडीमेड बाज़ार से पिज़्ज़ा लाते हैं या रेडीमेड डो ख़रीदते हैं। क्योंकि ये हमारा आटा खमीर हो चुका था, इसमें ईस्ट की ज़रूरत नहीं थी। ईस्ट भी हम आटे को खमीर करने के लिए डालते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ा सा आटा, अगर आपने सारे आटे का पिज़्ज़ा नहीं बनाया तो उसे आधा आटे का पिज़्ज़ा बना लो। आधे आटे में आप चीनी डाल दें 5 चम्मच और 2 चम्मच आप डाल दें तिल। इसके बाद थोड़ी सी आप सौंफ डाल के अच्छे से फेंट लीजिए पानी डाल के। जिस तरह बेसन का बैटर तैयार होता है इस तरह आप घी को गर्म कीजिए और छोटे छोटे से बॉल इस तरह आप देख रहे हैं जिस तरह मैंने बनाया, हाथ से या स्पून की मदद से तेल में तल लीजिए। आप देखेंगे बहुत ही मज़ेदार गुलगुले बन के रेडी हो जाएंगे, क्योंकि गुलगुले भी हम आटे को खमीर करके ही बनाते हैं। बहुत ज़बरदस्त टिप्स लेके आई थी, आपको लाजमी खमीर आटे की टिप्स को ट्राई करना है। और भिंडियों को लेकर आपने देखा होगा अक्सर भिंडियाँ सीज़न में आ चुकी है, अक्सर हम लाते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा केमिकल लगा होता है। तो भिंडियों को धोने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी आप बाज़ार से भिंडियाँ लाएँ, चाहे वो जितनी भी हो, हमारे यहाँ माशाल्लाह ज़्यादा भिंडियाँ बनती है और पसंद भी की जाती है। तो इसलिए देखिए मैं 2 किलो भिंडी लाई थी। अब मैं इसे क्या करूँगी, इसमें मैंने 1 से 2 चम्मच नमक और 1 से 2 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जो हर घर में मौजूद होता है। आपको डाल देना और इसे अच्छे से मिला के पानी में रख देना है। खुले पानी में इसे डिप करके रखिए जिस तरह मैंने किया हुआ है। आधे घंटे तक आप इसे डिप रखेंगे इसी पानी में। इसके बाद आप देखेंगे इसके ऊपर जितना भी स्प्रे था, जितना भी केमिकल लगा हुआ था, जितनी भी धूल मट्टी थी, सब साफ़ हो जाएगा। क्योंकि आजकल बगैर केमिकल की सब्जियां वगैरह नहीं मिलती हमें। तो धोने का सबसे आसान तरीका ये है, इस तरह आपके जो वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो केमिकल से पाक हो जाते हैं। और इसे अच्छे से हाथों से मल के धोएं जिस तरह मैं आपको धोने का तरीका बता रही हूँ। इस तरह आपकी जो भिंडी की ग़िज़ा है तो वो पूरी की पूरी आपको मिलेगी और केमिकल के कोई भी मुज़र अज़ात आपके जिस्म में नहीं दाखिल होंगे। अब ये देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके थे, मैंने इसे अच्छे से धो लिया। अब मैं इसे साफ़ खुले पानी में हाथों से मल के धोऊंगी और किसी भी बास्केट वगैरह में रख दूँगी ताकि इसका जितना भी पानी है वो सारा अच्छे से रिमूव हो जाए। चाहे तो आप कोई साफ़ कपड़ा, दस्तरखान, किचन टॉवल लेके उससे खुश्क करके भी आप पका सकते हैं। लेकिन धोने का तरीका अगर आपने भिंडियों को यही अपनाया तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको बिल्कुल केमिकल से रिमूव भिंडियाँ मिलेंगी। और भिंडियाँ अगर आपने इस तरह नहीं दी तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में केमिकल लगे हुए होते हैं जो स्प्रे के ज़रिए हमारे जिस्म में चले जाते हैं। इन्हें अगर आपने इन्हें सफाई से धोया तो आपको बिल्कुल फ्रेश और तरोताज़ा भिंडियाँ मिलेंगी। देखिए मैंने सारी भिंडियाँ धो ली है और इसे बास्केट में रख के मैंने खुश्क होने के लिए रख दिया। हमेशा भिंडियों को अच्छे से धो के खुश्क करके पकाएंगे तो इसकी जो लेस है वो भी सालन में नहीं शामिल होगी और आपकी जो भिंडियाँ वो खिली खिली बनेगी। क्योंकि बाज़ घरों में जो भिंडियाँ बनती है उसमें पूरा सालन लेस वाला हो जाता है जो लोगों को पसंद नहीं होता। मेरे तरीके से भिंडियाँ धो के आप बनाएंगी तो आपको फुल ग़िज़ायत भी मिलेगी। पानी देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। चला है नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप, आटे में जो सुरसुरियाँ वगैरह पैदा हो जाती हैं उन्हें हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। बारिश का सीज़न और ऐसा सीला सीला मौसम है तो इसमें लाजमी सुरसुरियाँ पैदा हो जाती हैं आटा और चावल में। तो आपको क्या करना है, जब भी आटे या चावल को हम बास्केट में डालते हैं उनकी तो उन्हें अच्छे से धो के खुश्क कर लें। अगर आप धो नहीं रही तो उन्हें वैसे ही किसी साफ़ कपड़े से 2 से 3 बार खुश्क कर लीजिए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा आटा डालिए और उस आटे के बीच में आपको शामिल करना है तेज़पात के पत्ते। तेज़पात के पत्ते कीड़ों को बिल्कुल भी पैदा नहीं होने देते। चाहे आप तेज़पात के पत्ते चावल में शामिल करें, चाहे आप आटे में शामिल करें, ये कीड़े मकोड़ों को मारने का बेहद
और ख़त्म करने का बेहद वाहिद तरीका है, जिससे आपके चावल और आटे में सुरसुरियाँ पैदा ही नहीं होती। अब आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा आटा डालना है और इस तरह करने से आटे में जो तेज़पात की पत्ती की स्मेल होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, पूरे आटे में फैल जाएगी और आपका आटा बहुत जल्द ख़राब नहीं होगा। आप महीने 6 महीने के लिए आटे को इस तरह सेव कर सकते हैं। आपके सामने देखिए मैंने पूरा आटा डाला है, मैंने बीच में रख दिए थे और ऊपर मैंने रख 2-3 तेज़पात के पत्ते आप नीचे भी रख दिए, लौंगे भी रख सकते हैं। इस तरह आप अपने चावल को भी सेव कर सकते हैं। लौंग, तेज़पात के पत्ते बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, बहुत आपके जो आटे और चावल होते हैं इनको कीड़ों से बचाते हैं। जो बारिश का भी सीज़न चल रहा है, इनमें तो बहुत ज़्यादा नमी आ जाती है, चीनी पत्ती, पिसी मिर्च वगैरह ये सब तक ख़राब हो जाती है। तो इनको आप इसी तरह लौंग से सब चीज़ों को सेव कर सकते हैं तेज़पात के पत्ते से। तो छोटे छोटे टिप्स थी, बहुत ही यूज़फुल है। आप लोग को कैसे लगी लाजमी मुझे बताना, और हमेशा आप अपने चावल और ये जो नमक के आटे के बाउल होते हैं इन्हें हमेशा साफ़ करके रखें तो कभी भी नहीं पड़ेगी। अल्लाह हाफिज़।